नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है संविधान निर्माण के बारे में। दोस्तों आज की हमारी पहली क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो दोस्तों इससे पहली क्लास में हम पढ़ रहे थे संविधान सभा के बारे में पढ़ रहे थे। और संविधान सभा का एक छोटा सा टॉपिक रह गया था जिसका नाम था दोस्तों संविधान सभा से संबंधित कथन यानी स्टेटमेंट रह गए थे। पहले इनके बारे में कवर कर लेते और उसके बाद हमारी क्लास स्टार्ट होगी संविधान निर्माण के बारे में। तो संविधान सभा से संबंधित कुछ कथन है यानी स्टेटमेंट है। तो संविधान सभा एक जाति की संस्था है। ये कहा था दोस्तों विंस्टन चर्चिल ने संविधान सभा को कहा था कि यह एक जाति की संस्था है। संविधान सभा हिंदुओं की सभा है। ये किसने कहा था? ये कहा था दोस्तों साइमन ने संविधान सभा को कहा था यह एक हिंदुओं की सभा है। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत है। ये किसने कहा था? ये कहा था दोस्तों जी ऑस्टिन के द्वारा कहा गया था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत है। याद रखेंगे। अब इन्हें जी ऑस्टिन ने दोस्तों यानी ये जी ऑस्टिन थे, इन्होंने भारत के संविधान पर रिसर्च की थी और रिसर्च करने के बाद भारत के संविधान के ऊपर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बुक को लिखा था। और इसी बुक के लिए इनको भारत सरकार के द्वारा जी ऑस्टिन को 2011 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यानी इनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बुक के लिए। याद रखेंगे। अब दोस्तों हमारी आज की क्लास शुरू होती है संविधान का निर्माण के बारे में। तो दोस्तों संविधान सभा का गठन कब हुआ था? सबसे पहले यानी संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो 6 दिसंबर 1946 को दोस्तों संविधान सभा का गठन किया गया था। याद रखें दोस्तों, यानी संविधान सभा का गठन कब किया गया था? 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया था। और संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। कहाँ पर हुई थी दोस्तों? संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी वह हुई थी दिल्ली में। और इस संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो अध्यक्ष थे दोस्तों डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे। याद रखें दोस्तों, यानी संविधान सभा के यदि पूछा जाए कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे तो थे दोस्त डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। और संविधान की प्रथम बैठक हुई थी तो उसमें कुल कितने सदस्य थे यानी कुल मेंबर्स कितने थे? तो 211 कुल मेंबर्स थे। और कुछ कथन है दोस्तों, यानी जो संविधान की प्रथम बैठक संविधान सभा की प्रथम बैठक थी, इसको संविधान सभा की प्रथम बैठक एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हनी गायब है। तो ये स्टेटमेंट यानी कथन किसने दिया था? तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था दोस्तों संविधान सभा की प्रथम बैठक को कहा था कि संविधान सभा की प्रथम बैठक एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हनी गायब है। तो ये कहा था चर्चिल ने इसको कहा था। याद रखेंगे। अब दोस्तों नोट करके लिखेंगे, यानी प्रथम बैठक संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी उसमें प्रसन्न दास का शोक संदेश पढ़ा गया था। यानी एक व्यक्ति यानी प्रसन्न दास एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो कि प्रथम बैठक में इनका निधन हो गया था संविधान सभा की प्रथम बैठक के दौरान। याद रखेंगे। और इसीलिए प्रथम बैठक में प्रसन्न दास का शोक संदेश पढ़ा गया था। याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों दूसरी बैठक, यानी संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी? तो यानी पहली बैठक कब हुई थी? पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। और संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। कहाँ पर हुई थी दोस्तों? दिल्ली में हुई थी दूसरी बैठक भी। याद रखेंगे। और जो दूसरी बैठक थी इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे दूसरी बैठक के। और यह स्थायी अध्यक्ष थे। याद रखें दोस्तों, स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। और यदि प्रथम उपाध्यक्ष की बात की जाए तो HC मुखर्जी प्रथम उपाध्यक्ष थे। और सेकंड उपाध्यक्ष की बात की जाए तो बेटी कृष्णामाचारी सेकंड उपाध्यक्ष थे। संवैधानिक सलाहकार कौन था दोस्तों? संवैधानिक सलाहकार थे वह कौन थे? तो BN राव थे, जो कि बेनेगल नरसिंह राव ये थे दोस्तों संवैधानिक सलाहकार थे। सचिव यानी सेक्रेटरी कौन था दोस्तों? सेक्रेटरी कौन था?
तो HBR अयंगर जो है सेक्रेटरी थे, याद रखेंगे दोस्तों। यानी सचिव कौन था? HBR अयंगर जो है ये सचिव थे। और प्रथम मनोनीत उपाध्यक्ष कौन थे दोस्तों? जो प्रथम मनोनीत उपाध्यक्ष थे वह कौन थे? तो फ्रैंक एंथोनी कौन थे? तो ये प्रथम मनोनीत उपाध्यक्ष थे, जो कि संविधान सभा के जो है प्रथम आंग्ल भारतीय थे दोस्तों। प्रथम आंग्ल भारतीय से क्या मतलब है? यानी ये आंग्ल दोस्तों अंग्रेज, यानी ये एकमात्र अंग्रेज ऐसे हैं जो कि भारत में ही जो है रहने लग गए थे और नागरिकता भी जो है इन्होंने भारत की जो है ग्रहण कर ली थी। इसीलिए जो है इनको संविधान सभा में जो है प्रथम आंग्ल भारतीय कहा गया है, क्योंकि ये जो है भारतीय सभा संविधान सभा में जो है प्रथम आंग्ल भारतीय थे, याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव, यानी जिसको उद्देश्य संकल्प के नाम से भी जो है जाना जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव या उद्देश्य संकल्प जो है 13 दिसंबर 1946 को जो है पेश किया गया था। अब ये जो है किसके द्वारा पेश किया गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है पेश किया गया था उद्देश्य प्रस्ताव यानी उद्देश्य संकल्प, जो कि 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अब संविधान सभा द्वारा जो है इसको 22 जनवरी 1947 को जो है स्वीकार किया गया था दोस्तों। जो उद्देश्य प्रस्ताव यानी उद्देश्य संकल्प था, इसको जो है संविधान सभा के द्वारा जो है कब स्वीकार जो है किया गया था? तो 22 जनवरी 1947 को जो है इसको स्वीकार जो है कर लिया गया था। अब जो उद्देश्य प्रस्ताव था इसमें जो है अनुच्छेदों की अगर संख्या की बात की जाए तो कुल अनुच्छेद थे 8। यानी जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को, इसमें आर्टिकल यानी अगर अनुच्छेद की बात की जाए तो 8 अनुच्छेद थे। और जो आगे चलकर जो है ये उद्देश्य प्रस्ताव जो है दोस्तों 26 नवंबर 1949 में जो है ये प्रस्तावना जो है बना था, याद रखें दोस्तों। यानी जो उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था, यह आगे चलकर जो है यानी 26 नवंबर 1949 को जो है प्रस्तावना बना था, याद रखेंगे। आप देखते दोस्तों जो संविधान सभा का प्रारूप यानी संविधान सभा को प्रारूप जो है किसने पेश किया था? तो ये पेश किया था दोस्तों BN राव यानी बेनेगल नरसिंह राव द्वारा जो है पेश किया गया था संविधान सभा का प्रारूप। संविधान सभा का प्रारूप यानी ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसके द्वारा जो है पेश किया गया था? संविधान सभा का प्रारूप जो है किसके द्वारा पेश किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों BN राव के द्वारा पेश किया गया था। अक्टूबर 1947 में जो है इसको पेश किया गया था। यदि इसमें पूछा जाए कि संविधान का जो प्रारूप था ये पेश तो किया था दोस्तों BN राव द्वारा जो है जी ये पेश किया गया था, लेकिन अगर इसमें पूछा जाए कि आर्टिकल यानी अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी तो 243 जो है इसमें आर्टिकल यानी अनुच्छेद थे और 13 जो है अनुसूचियाँ थी, याद रखेंगे। यानी ये तो था संविधान का प्रारूप। अब इस संविधान के प्रारूप की जांच के लिए जो है एक समिति बनाई गई थी जिसका नाम था प्रारूप समिति, जिसको पांडुलेखन समिति या मसौदा समिति के नाम से भी जो है जाना जाता है। तो ये किस लिए बनाई गई थी? ये बनाई गई थी दोस्तों संविधान का प्रारूप की जांच करने के लिए जो है बनाई गई थी। यानी संविधान का जो प्रारूप था इसकी जांच करने के लिए जो है प्रारूप समिति, जिसको पांडुलेखन समिति और मसौदा समिति के नाम से भी जो है जाना जाता है, और इस समिति को जो है बनाया गया था। अब इस समिति को जो है कब बनाया गया था? 29 अगस्त 1947 में जो है इसको बनाया गया था। यानी संविधान का प्रारूप पेश करने से पहले ही जो है प्रारूप समिति का जो है गठन किया गया था, यानी इसको जो है पहले ही जो है बनाया गया था। अब जो प्रारूप समिति थी इनके अध्यक्ष कौन थे? तो इनके अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब और 6 अन्य सदस्य थे, याद रखें दोस्तों। यानी जो प्रारूप समिति या मसौदा समिति थी इसमें कुल 7 सदस्य थे, जिनमें से जो है एक अध्यक्ष थे और 6 जो है अन्य सदस्य थे, याद रखेंगे। अब इस प्रारूप समिति के द्वारा जो है दोस्तों फर्स्ट रिपोर्ट जो है कब पेश की गई थी? तो फर्स्ट रिपोर्ट जो है 21 फरवरी 1948 को जो है पेश की गई थी दोस्तों। अब जो ये रिपोर्ट आई थी इसमें क्या क्या था? इसमें जो है यानी अनुच्छेदों की संख्या बढ़ाकर जो है 243 से बढ़ाकर जो है 315 कर दी गई थी, और अनुसूचियों की संख्या घटाकर जो है 13 से घटाकर 8 जो है कर दी गई थी, याद रखें दोस्तों। यानी जो संविधान का जो प्रारूप पेश किया गया था BN राव जी के द्वारा, तो उसमें जो है अनुच्छेदों की संख्या थी 243 और अनुसूचियों की संख्या थी 13। लेकिन जो प्रारूप समिति के द्वारा जो है पहली रिपोर्ट जो है पेश की गई थी उसमें जो है अनुच्छेदों की संख्या बढ़ाकर 315 कर दी गई थी और अनुसूचियों की संख्या घटाकर जो है 13 से 8 जो है कर दी गई थी दोस्तों। इस बारे में जो है संविधान सभा में जो है बहुत विवाद हुआ था, तो इसी के द्वारा जो है फिर प्रारूप समिति के द्वारा जो है दोस्तों दूसरी रिपोर्ट जो है जारी की गई थी, जो कि अक्टूबर
1948 में जो है जारी की गई थी। इसमें जो है दोस्तों 3 वाचन थे, याद रखें दोस्तों, इसमें जो है 3 वाचन थे, याद रखेंगे। आप देखते दोस्तों प्रारूप समिति जो थी इसमें 7 सदस्य थे, 1 थे अध्यक्ष और 6 जो है अन्य सदस्य थे। तो ये कौन कौन थे इनके बारे में भी जानेंगे। यानी प्रारूप समिति में जो है कुल 7 सदस्य थे, 1 अध्यक्ष और 6 जो है अन्य सदस्य थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब जो है अध्यक्ष थे प्रारूप समिति यानी मसौदा समिति के। अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर, N गोपाल स्वामी अयंगर, कन्हैया लाल, माणिक लाल मुंशी, मोहम्मद शादुल्ला, N माधवराज। दोस्तों N माधवराज जो है यह BL मित्र के स्थान पर आए थे, क्योंकि यह यानी BL मित्र जो है बीमार पड़ गए थे और इन्हीं के स्थान पर कौन आए थे, तो N माधवराज जी जो है आए थे। TT कृष्णमाचारी जो है ये पर आए थे, क्योंकि TP खेतान की जो है मृत्यु हो गई थी और इसी यानी इन्हीं की जगह कौन आए थे, तो TT कृष्णमाचारी जो है आए थे, याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।